हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारा दा एक बार तो स्वागत है मेरे एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि आपकी जो पूरी लाइफ में आपकी 12th क्लास का क्या महत्व रहने वाला है, जो स्ट्रीम आपने चूज करी है उससे आपको क्या मतलब बेनिफिट रहने वाला है, जो आपने 10th के बाद चूज करी थी और आप जब 12th के बाद आप जो स्ट्रीम चूज करने वाले हैं उसके साथ आपका क्या क्या बेनिफिट रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक सुनना, क्योंकि यही जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी लाइफ का रहने वाला है, जो कि आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, जिसके बेसिस के ऊपर आप पूरी लाइफ कमाने वाले हो, जिसकी बेसिस के ऊपर आप पूरी लाइफ अपनी बिताने वाले हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है जिसको आप सुन सकते हो। ये है मेरी एक्सपीरियंस सीरीज की दूसरी वीडियो। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे 10th में पास हो रहे हैं उनको कैसे स्ट्रीम चूज करनी है, 10th कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो में बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जो कि अभी अपने 12th के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। उनको बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो मिस कर देते हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ये बातें ना जो आपको कोई और नहीं बताने वाला, बट मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि पिछले 10 साल में जो 10th के बाद 12th के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको एडवांस में पता होनी चाहिए। तो ये है मेरी एक्सपीरियंस सीरीज की दूसरी वीडियो। ध्यान से सुनना, सारी चीजें कवर करूंगा अच्छे से। तो अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम अपनी 10th क्लास पास करते हैं ना, तो मोस्टली बच्चों को यही नहीं पता होता कि यार मुझे आगे क्या चूज करना है। सब लोग वेट करते हैं कि जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा 10th का, उसके बेसिस के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे मेडिकल लेनी है या नॉन मेडिकल लेनी है, जो कि एक बहुत गलत चीज है, जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था कि आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको 9th क्लास से ही डिसाइड कर लेना है कि आपको 10th खत्म होने के बाद कौन सी ब्रांच में जाना है, मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और उससे हेल्प ली होगी। अब जो बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, कोई ब्रांच उसने मेडिकल ले ली, नॉन मेडिकल ले ली और अब अपनी 12th क्लास के अपने एग्जाम दिए, तो अब क्या होता है जब लोग 12th क्लास के एग्जाम देते हैं ना, तो उसके बाद उनको बहुत सारे डाउट होते हैं कि भैया अब यार मतलब मैंने मेडिकल ली थी, मेडिकल में मेरे साथ इतने सारे चीजें हैं, जैसे नीट का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या जिसका क्लियर हो गया उसके पास काफी सारी ऑप्शन रहती हैं, तो हम क्या चूज करें। और जो लोग रहते हैं नॉन मेडिकल ब्रांच से, उनके पास तो वैसे ही बहुत सारे ऑप्शन रहती है, ठीक है। जैसे कि बीटेक में इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में काफी सारी इंजीनियरिंग रहती है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, रोबोटिक्स, एयरलाइंस, तो काफी सारे कोर्सेज रहते हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है कि भैया कौन सा कोर्स है जो मैं चूज करूं, क्या मैं एक हाई ट्रेंडिंग कोर्स चूज करूं या जो मुझे पसंद है मैं वो चूज करूं। तो देखो, सबसे पहले तो ना आपको ये वाली जो नॉलेज है 11th क्लास में हो जानी चाहिए, बट अगर आप अभी लेट हो गए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर आप 12th के एग्जाम दे रहे हो या आपके 12th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो आपको ना सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करने स्टार्ट करने हैं। कोर्सेज में कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूं, आप गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हो कि 12th के बाद अगर मेरे पास नॉन मेडिकल था 12th में, तो मैं कौन कौन सी जो ब्रांचेज है, कौन कौन से कोर्स है जो कर सकता हूं। हजारों लोगों ने वीडियो बना रखी है, मैं भी ट्राई करूंगा कि चीजों के ऊपर मैं वीडियो बना सकूं, बट आप स्पेसिफिकली दूसरे लोगों की वीडियो जा सकते हैं, देख सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बना रखी है कि अगर मेरे पास, ठीक है, 10th में नॉन मेडिकल थी, तो कौन कौन सी ब्रांचेज है, कौन कौन से कोर्स है जो मैं कर सकता हूं। तो उसमें आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, जैसे कि मैंने बीटेक की एग्जांपल ली कि बीटेक में आपके पास काफी सारी इंजीनियरिंग होती है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, चैट जीपीटी है, काफी सारी चीजें हैं जो आपको इंजीनियरिंग, डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, काफी सारी इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलती है। तो उसमें भी आपको डाउट होगा कि भैया कौन कौन सी इंजीनियरिंग है, तो आप उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी इंजीनियरिंग में क्या क्या जॉब लाइंस है, जब मैं ये करूंगा तो क्या क्या मुझे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या मेरा करिकुलम रहेगा, करिकुलम के बाद मुझे क्या क्या जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स में कितना कितना पैकेज मिल रहा है। तो ये सारी रिसर्च है ना आपको बैठ के करनी पड़ेगी। अगर आप ये रिसर्च नहीं कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दोगे, जिससे कि आप एक गलत कोर्स चूज कर लोगे, जिसमें आपको 4 साल में आप पास तो हो जाओगे, आप ना मार्क्स भी ले आओगे, बट आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होगा। मैं अपनी एग्जांपल लेके बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ आपको आपकी 12th क्लास खत्म होते ही क्या करना है। आपने जो भी ब्रांच ली थी उस ब्रांच की जितनी भी ऑप्शन है, अगर 100 ऑप्शन है तो उन 100 ऑप्शंस के नाम जानो, डिफरेंट कॉलेज की वेबसाइट्स पे जाओ, उन कोर्सेज के बारे में पढ़ो, उन कोर्सेज की फीस देखो, उन कोर्सेज का करिकुलम स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, सब सर्च करो कि इस जॉब, अगर मैं ये कोर्स करूंगा तो इस कोर्स में मुझे अगले 4 साल में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूं, कौन से सब्जेक्ट में नहीं कर पाऊंगा, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, और उसके बाद मुझे इसके बेसिस पे क्या क्या जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स की लोकेशंस क्या है, जॉब के पैकेज कितने हैं, कितने पैकेज में स्टार्ट हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है। जो लोगों ने ऑलरेडी वो कोर्स किया था या जो लोग ऑलरेडी वो जॉब्स कर रहे हैं, उनको लिंक्डइन पे अप्रोच करो। लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे कॉर्पोरेट जॉब वाले लोग, मतलब जो भी जॉब कर रहे हैं, वो सब अपना अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक की तरह होता है वहां पे सिर्फ, लेकिन जॉब वाले लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनल बातें करते हैं। तो आप लिंक्डइन पे जाके उन लोगों को ढूंढ सकते हो जो जिन्होंने
उस ब्रांच से ऑलरेडी ये मतलब ये ब्रांच कर रखी है और उसके बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या यहाँ पे ग्रोथ है, क्या यहाँ पे पैसा है। तो ये सारी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। जब आप सारी रिसर्च कर लोगे उसके बाद जो आपको ब्रांच चूज करनी है, ऐसी ब्रांच चूज करनी है जिसमें ग्रोथ भी अच्छी हो और आपका इंटरेस्ट भी हो। अगर आपने बिना इंटरेस्ट के कोई ब्रांच चूज कर ली तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जो हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में आप कॉलेज में तो वो 4 साल पढ़ लोगे, मतलब कॉलेज में आप कोई भी ब्रांच ले लो, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे मैं अगर खुद की एग्जांपल लूं तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने 12th के एग्जाम दिए, 12th में बस मुझे इतना पता था जेईई मेंस का एग्जाम देना है, इसका अपना जेईई एडवांस का एग्जाम देना है, अगर ये क्लियर होंगे तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगी। ये भी नहीं पता था कि वो एग्जाम क्लियर करने के बाद मुझे जो सीट मिलेगी वो किस कोर्स के लिए मिलेगी। मुझे बस ऐसा था कि आप एग्जाम क्लियर होगा तो कॉलेज में सीट मिल जाएगी, ठीक है, सस्ते पैसों में पढ़ लूंगा। बट आपको ये भी नहीं पता कि वो एग्जाम क्लियर होने के बाद कॉलेज में आपको क्या सीट मिलेगी, कौन से कोर्स के लिए मिलेगी, वो कोर्स मुझे करना भी है या नहीं करना है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इतने मार्क्स आने पे ये ब्रांच मिलेगी, तो ये ब्रांच मिलने पे आपको उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं, उस ब्रांच के बारे में भी आपको पहले से पता होना चाहिए। तो इंटरेस्ट है या नहीं वो कैसे पता लगेगा, कि अगर आपको पता होगा कि बीटेक कंप्यूटर साइंस क्या है, ठीक है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, ये सब आपको कैसे सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर आपको मैंने बता ही दिया, क्या क्या टॉपिक सर्च करोगे तो आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। ये सब जब आपका सर्च हो गया, उसके बाद जैसे मैं खुद का बता रहा था कि उसके बाद ना फिर मैंने रैंडमली ऐसे सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन सा कोर्स ले। ऐसे ही तो सबसे ज्यादा जो फेमस कोर्स आ रहा था बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का आ रहा था, तो भाई ठीक है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज कर लिया। मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें क्या होने वाला है, क्या पढ़ाने वाला है, कुछ सर्च नहीं किया, क्योंकि अपनी मौज मस्ती में थे। मुझे लगा ठीक है कॉलेज स्टार्ट होंगे 1-2 महीने में, उसके बाद कॉलेज में जाके देख लेंगे। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस क्यों चूज किया था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में, जिसमें हम मतलब कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट हैंडल करते हैं। बट अब मुझसे गलती क्या हुई, मैंने देखा बीटेक कंप्यूटर साइंस है, तो मुझे लगा कि बीटेक कंप्यूटर साइंस में वो मुझे सिखाएंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में, आईटी चीजें कि कैसे इसको ठीक करते हैं या कैसे हम इसको खोलते हैं या कैसे इसमें विंडोज करते हैं, अपडेट करते हैं, ये सब चीजें सिखाएंगे। बट यही मुझसे गलती हो गई। जब मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए तो मुझे वहां पे पहले दूसरे दिन जब इंडक्शन प्रोग्राम्स, इंट्रोडक्शन क्लासेस हुई, तब वहां पे जाके पता लगा कि नहीं, यहाँ पे हार्डवेयर पार्ट नहीं सॉफ्टवेयर पार्ट सिखाया जाने वाला है। हमको कोडिंग सिखाएंगे, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज। तब तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि सी लैंग्वेज क्या होती है, C++ क्या होती है, ठीक है। इतने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम थे क्योंकि सभी उसमें पूरा टोटली मैथमेटिक्स यूज हो रहा था, लॉजिक्स यूज हो रहे थे, जिसमें मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक था। बट अब मैं उस कोर्स में एडमिशन ले सका था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। बट फिर भी मैंने काउंसलर से जाके बात की कि भैया मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आ रहा और मुझे थोड़ा टफ लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि हमने स्पेशलाइजेशंस लॉन्च किए हैं, जिसमें थोड़ा सा ये जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो कौन सा, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद आईओटी। आईओटी की फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिससे आप डिफरेंट अप्लायंसेस को, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक चीजों को जोड़ते हो इंटरनेट से। तो उसने मुझे उस ब्रांच के बारे में बताया जिसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि चलो यार ये पार्ट तो है जो मैं सीख सकता हूँ। तो मैंने अपने कोर्स को नॉर्मल सीएससी से आईओटी में चेंज कराया। बट प्रॉब्लम फिर भी सेम थी कि उसमें आईओटी वाला पार्ट तो हम सीख रहे थे, बट वो जो प्रोग्रामिंग लॉजिक्स वो वाला पार्ट था वो मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा था। अगले 4 साल अब मैंने कोर्स तो ले लिया था, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मैंने सोचा कि ठीक है भाई कोर्स पढ़ लेंगे, पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे। बट मेरे साथ क्या हो रहा है, पहला सेमेस्टर निकल गया, सब कुछ पहला 1 साल पूरा कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल यही आपके इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री करते करते 1 साल निकल गया। 1 साल मौज मस्ती में निकाल दिया, ध्यान नहीं दिया। कंप्यूटर साइंस के 1-2 चीजें थी वो भी मैंने पढ़ लिख के थोड़ा सा रट्टे मार के पास कर ली। तो पहला साल निकल गया, बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया, जो मेरे से गलती हो गई। अब दूसरे साल भी वही हुआ कि ऐसे ही पढ़ पढ़ के मैंने 3-4 साल निकाल दिए, अच्छे मार्क्स अपनी 7 से 8 सीजीपीए लेता रहा। बट मैंने कभी भी प्रोग्रामिंग को, ठीक है, डेटाबेस को, एसक्यूएल को, ये जो मेन सब्जेक्ट्स है जो मुझे आगे जॉब में काम आने वाले, इन्हीं सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे इनकी नॉलेज नहीं आई। और आज मैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम उसकी वजह से फेस करता हूँ जॉब के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है और आपको उसी के बेस पे जॉब करनी पड़ी है। तो ऐसा ही आपके साथ ना हो, इसीलिए 12th के बाद आपको ये जो अपनी स्ट्रीम है चुननी काफी ज्यादा ध्यान से चुननी है, थोड़ा रिसर्च करके चुननी है, ताकि आगे जाके, क्योंकि आपको 4 साल तो निकाल लोगे, आपको ध्यान रखना है कि वो 4 साल करने के बाद जब मुझे इस फील्ड के बेसिस के ऊपर जॉब करनी पड़ेगी, क्या वो जॉब मैं कर सकता हूं, क्या उस जॉब में मेरा दिमाग चलेगा, क्या उस जॉब में मुझे नई नई जो चीजें सीखनी पड़ेगी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, उस जॉब को मैं, ठीक है, अगले 10-20 साल के लिए करने वाला हूं, वो चीजें मुझे हर रोज करनी है, क्या ये मुझे अच्छी लग रही है। जैसे जिस बंदे को भाई कोडिंग में इंटरेस्ट है वो कर सकता है, उसके लिए बहुत आसान है यार, वो बैठा है सिर्फ लैपटॉप पे कोडिंग कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग
दिमाग चला रहा है, उसको नेचुरली वो सब चीजें आ रही है, उसके लिए कुछ टफ नहीं है। लेकिन हम मेरे जैसे बंदे के लिए जिसने 4 साल में कोडिंग अच्छे से सीखी ही नहीं, जिसको समझ ही नहीं आ रहा, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। एक छोटा सा कोड भी लिखने को दिया जा रहा है तो मुझे 3-4 घंटे उस पर दिमाग लगाना पड़ रहा है, जो कि मुझे तब भी अच्छा नहीं लग रहा, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो इसी वजह से 12th में जो आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी है वो बहुत ज्यादा ध्यान से चूज करनी है। तो आपको अपनी 11th क्लास में ही क्या कर लेना है आगे, या तो 12th खत्म होने के बाद या 11th क्लास में आपको सबसे पहले ये पता करना है कि मैं जिस ब्रांच में अभी हूं उसके बेसिस पे कौन कौन सी, इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम आपको यही सर्च करना है सबसे पहले कि इस ब्रांच में जो मैं हूं, इस ब्रांच के बाद मेरे पास आगे कौन कौन से कोर्स चूज करने की ऑप्शन रहेगी, उस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कौन से सब्जेक्ट्स मैं कर पाऊंगा, कौन से सब्जेक्ट में नहीं कर पाऊंगा, उसका करिकुलम क्या है। जब मेरा 4 साल का कोर्स खत्म हो जाएगा तो मुझे कहां पे जॉब मिलेगी, क्या क्या रोल्स पे जॉब मिलेगी, उस जॉब में क्या क्या काम कराया जाता है, उस जॉब में आगे कितनी ग्रोथ है, कितने पैकेज मिल रहे हैं, कितने ज्यादा पैकेज पे ग्रोथ हो रही है। तो ये सारी चीजें जो आपको अपने 11th 12th में ढूंढ लेनी है। और उसके बाद उस कोर्स में अगर मुझे एडमिशन लेनी है तो मुझे कौन कौन से एग्जाम कहां पे देने पड़ रहे हैं। जैसे कि अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूसीटी का एग्जाम देना पड़ता है, एलपीयू में एलपीयूनेश का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको एनआईटी में एडमिशन लेनी है तो आपको जेईई मेंस के एग्जाम निकालने पड़ते हैं, आईआईटी में एडमिशन लेनी है तो आईआईटी जेईई एडवांस के एग्जाम निकालने पड़ते हैं, आईआईटी के एग्जाम निकालने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको अपनी 11th और 12th खत्म होने के बाद रिसर्च कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है। यही आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। जो दूसरा, 12th में भी आपको मिनिमम 70% मार्क्स लाना जरूरी है। तो इस बात में भी खास ध्यान रखें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ इतने ज्यादा फोकस ना हो जाए कि आपके जो 12th में थ्योरेटिकल मार्क्स है वो कम आ जाए। मेरे साथ यही हुआ, मैंने जैसे ही 12th खत्म हुआ रैंडमली मैंने ऐसे लोगों के रिकमेंडेशन पे नॉन मेडिकल ब्रांच चूज कर ली। नॉन मेडिकल ब्रांच चूज करने के बाद मैं जेईई एडवांस ये सब के एग्जाम्स की तैयारी करने में जुट गया, ठीक है। चला गया मैं डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में, जहां पे मुझसे ये गलती हुई कि मैंने थ्योरेटिकल स्कूल वाले पार्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बोर्ड के एग्जाम पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरे 12th क्लास में जो मार्क्स है वो काफी ज्यादा कम आए थे। आप कह सकते हो सिर्फ मतलब 65% मार्क्स आए थे, जो कि काफी ज्यादा बड़ा लॉस हो गया मेरा। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि आपको अपने बोर्ड के एग्जाम्स के ऊपर भी पूरा ध्यान रखना है, जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 70% से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। आपके 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स आपकी पूरी लाइफ में काफी ज्यादा काम आते हैं। आप कोई भी जॉब प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, किसी भी सरकारी जॉब नौकरी के लिए जा रहे हो, कहीं भी प्राइवेट या गवर्नमेंट, दोनों में आपके 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। उसी के बेस के ऊपर एग्जाम की वैकेंसीज निकलती है, उसी के बेस के ऊपर मेरिट में एग्जाम्स में सिलेक्शन होती है। प्लेसमेंट के लिए भी आपको 10th 12th के मार्क्स है जो काफी ज्यादा मैटर करते हैं। तो 10th में भी आपको मिनिमम 70% से ऊपर लाने हैं, 12th में भी मिनिमम 70% से ऊपर लाने हैं, जिससे कि आपको एक आगे अच्छे कोर्सेज में एडमिशन मिल पाए, आगे जाके प्लेसमेंट मिल पाए, आगे जाके जॉब मिल पाए। तो ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस, जो 12th में आपको जिस चीजों का ध्यान रखना है, जो चीजें आपको करनी है, जो कि आपको आगे जाके लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आई होप आपको इस वीडियो से भी हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।